मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन दिनों दुबई में मौजूद थीं और पाकिस्तान आने की तैयारी कर रही थी। दुबई की इंटेलिजेंस एजेंसी ने मोहतरमा को वाज़े तौर पर मुतनब्बे किया कि आपको कत्ल करने की साजिश की जा रही है और आपके असैसिनेशन का फैसला हो चुका है, लिहाजा आप जैसे ही पाकिस्तान लैंड करेंगी आप पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इस थ्रेट के पेश नज़र बीबी की अबू ज़हबी में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ एक मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहमान मलिक भी मौजूद थे। वो बताते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने मोहतरमा से कहा कि मोहतरमा, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप फ़िलहाल पाकिस्तान आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दें और आप अक्टूबर की बजाय दिसंबर में तशरीफ़ लाएं। हम न्यू ईयर एक साथ मनाएंगे। मोहतरमा क्योंकि बहुत समझदार थीं, वो मुशर्रफ के मुबहम पैगाम को समझ गईं और बोली कि जनरल, आप कौन होते हैं मुझे पाकिस्तान आने से रोकने वाले? ये मेरा फैसला है और मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि मुझे पाकिस्तान कब और कैसे आना है, और अब जबकि मैं पाकिस्तानी अवाम से कमिटमेंट कर चुकी हूँ तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं पाकिस्तान ज़रूर जाऊँगी। इस पर परवेज़ मुशर्रफ बोले कि मोहतरमा, अगर ऐसा है तो फिर मैं आपकी ज़िंदगी की गारंटी नहीं दे सकता। और फिर ऐसा ही हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी 8 साल जिलावतनी के बाद 18 अक्टूबर 2007 को वापस पाकिस्तान पहुंची। मोहतरमा का काफिला अभी जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से निकला ही था कि खुदकुश हमलावरों ने इस रैली को निशाना बना डाला, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 50 सिक्योरिटी गार्ड समेत 139 अफराद हलाक और 450 के करीब जख्मी हो गए। मुल्क की 61 साल तारीख में यह खुदकुश हमला सबसे मोहलक था। कारसाज हमला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से 2 माह कबल किया गया था। इस कातिलाना हमले के मास्टर माइंड कारी सैफुल्लाह अख्तर, जिसका ताल्लुक अस्करियत पसंद जमात अल-कायदा से था, को इनके 3 बेटों समेत लाहौर में इनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। कारी सैफुल्लाह अख्तर अक्टूबर के कारसाज बम धमाके में मुलव्वस था। ये इल्ज़ाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी मौत के 2 माह बाद शाया होने वाली किताब रिकॉन्सिलिएशन में भी लगाया। रहमान मलिक बताते हैं कि हमें जो अलर्ट मिल रहे थे उसके मुताबिक मैं और मोहतरमा दोनों टीटीपी के निशाने पर थे, इसलिए हमसे ये कहा गया था कि आप दोनों एक गाड़ी में सफ़र नहीं करेंगे। वो बताते हैं कि असल में बीबी के कत्ल के पीछे बैतुल्ला महसूद एक अफगान मिनिस्टर था। अफगान हुकूमत का ये मिनिस्टर टूरिज्म के शोबे से वाबस्ता था, जिसके बैतुल्ला महसूद से बड़े गहरे रवाबत थे। यही नहीं बल्कि ये अफगान मिनिस्टर बैतुल्ला महसूद को पैसे भी देकर जाता था। रहमान मलिक का ये भी कहना था कि अफगान सदर हामिद गिरजई अपने इस टूरिज्म मिनिस्टर के इरादों से बिल्कुल लाइलम थे, जिसका सबूत ये था कि बेनज़ीर की शहादत से एक रोज कबल खुद अफगान सदर हामिद गिरजई ने भी न सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बल्कि इनकी करीबी साथी नाहिद खान को भी इस हमले से मुताल्लिक पेशगी आगाह किया था। वो बताते हैं कि कत्ल की मंसूबाबंदी में बैतुल्ला महसूद के साथ सईद बिलाल, इकरामुल्लाह और एक हाजी साहब मुलव्वस थे। रहमान मलिक का कहना था कि जब हमने मोहतरमा के कत्ल की तहकीकात शुरू की तो हमारे पास किसी किस्म का कोई भी क्लू नहीं था। बड़ी जिद्दोजहद के बाद हम बेनज़ीर कत्ल में मुलव्वस एक ऐसे बंदे तक पहुँचे जिसका नाम उबैदुर रहमान चट्टान था, और फिर 2 माह की तवील जिद्दोजहद और तकरीबन 20 लाख मोबाइल की छांटी करने के बाद हमने 11 से 12 मोबाइल नंबर शॉर्ट लिस्ट किए। इन 11 से 12 मोबाइल नंबर्स में से हमें एक नंबर ऐसा मिला जो हमें उबैदुर रहमान चट्टान तक पहुंचा सकता था। रहमान मलिक कहते हैं कि मैंने हुक्म दिया कि इस मोबाइल नंबर को यूं ही चलने दिया जाए और कोई भी इस नंबर के साथ किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ ना करे। और फिर इसी मोबाइल से हमें उबैदुर रहमान चट्टान के ससुर का नंबर मिला। उबैदुर रहमान चट्टान ने मोहतरमा की शहादत के बाद शादी की थी और इसके 2 भाई पाक फौज में मुलाजिम थे, लेकिन वो मोहतरमा के कत्ल में मुलव्वस नहीं थे। रहमान मलिक का कहना था कि जब हमने उबैदुर रहमान चट्टान का ताक़ुब किया और उन लोगों से मिले जो इसके साथ राब्ते में थे, इनके बयान लेने पर हमें मालूम हुआ कि ये मोहतरमा के कातिल शफकत और इसका ब्रादर-इन-लॉ बैतुल्ला महसूद के गांव से चले थे। वो रास्ते में टल के करीब एक मदरसे में ठहरे और फिर वहां से अकोड़ा खटक पहुंचे, जहां एक मौलवी साहब ने इन्हें नमाज पढ़ाई, सफ़ेद कपड़े पहनाए और जन्नत में जाने का तरीका बताते हुए इन्हें आगे लेकर आए।
जिसके बाद उबैदुर रहमान चट्टान इन्हें बस के जरिए अपने घर लेकर पहुंचा। रहमान मलिक बताते हैं कि हमने मोहतरमा के कातिलों के जूतों और कपड़ों का DNA करवाया तो ये बात प्रूव हुई कि ये वही लोग थे, मगर ये दोनों अफराद महज हैंडलर थे। इनके पीछे कौन था ये जानने के लिए हमने अकोड़ा खटक में उस मौलवी को गिरफ्तार करने की सरतोड़ कोशिश की मगर नाकाम रहे। लेकिन दूसरी जानिब हमने उबैदुर रहमान चट्टान को पेशावर में ट्रेस कर लिया, लिहाजा हम पेशावर पहुंच गए और तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब हम उसे गिरफ्तार करने पहुंचे तो उबैदुर रहमान वहां से फरार हो चुका था और फिर अगले ही दिन वो खैबर एजेंसी में एक ड्रोन अटैक में मारा गया। रहमान मलिक कहते हैं कि ये वाहिद ड्रोन था जो कि खैबर एजेंसी पर मारा गया। इससे कबल कभी भी कोई ड्रोन अटैक खैबर एजेंसी पर नहीं किया गया था। रहमान मलिक ने ये तो नहीं कहा कि बेनज़ीर का कत्ल जनरल परवेज मुशर्रफ ने करवाया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर मुशर्रफ चाहते और बीबी को बॉक्स सिक्योरिटी दे देते तो मोहतरमा बच जाती, और ये भी कि एक रात कबल उस वक्त के DGISI जनरल नदीम बेनज़ीर के पास आए और बीबी को मुतनब्बे किया कि कल आप लियाकत बाग ना जाएं क्योंकि आप पर हमला हो सकता है। रहमान मलिक कहते हैं कि जब इन्हें पता था कि बीबी पर हमला होना है तो उन्होंने मोहतरमा को लियाकत बाग जाने से क्यों नहीं रोका। हालांकि इससे 10 दिन कबल भी मोहतरमा पर हमला होने का थ्रेट था, लेकिन उस वक्त इन्हें बाहर निकलने से जबरदस्ती रोक दिया गया था। तो आखिर क्या वजह थी कि 27 दिसंबर के रोज इन्हें लियाकत बाग जाने से क्यों नहीं रोका गया? और फिर उसी दिन उसी वक्त जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लियाकत बाग में अपनी तकरीर खत्म कर रही थीं, मियां नवाज शरीफ पर हमला हो जाता है और हमले के दौरान वो सारी पुलिस की नफरी जो मोहतरमा के लिए डिप्लॉयड थी वो सारी की सारी मियां साहब की तरफ मुंतकिल कर दी जाती है। रहमान मलिक कहते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है कि हमने जलसागाह से वापसी पर मोहतरमा की गाड़ी का रास्ता बदल डाला। हालांकि जिस रास्ते से मोहतरमा ने वापस जाना था इसे पहले से ही ब्लॉक्स की मदद से बंद किया गया था। सोचने की बात है कि ये रास्ता किसने बंद किया था। रहमान मलिक कहते हैं कि सानहे की तहकीकात के दौरान हमने कुल 8 मुल्जिमान को ट्रेस किया था, लेकिन वो क्या ही इत्तेफाक था कि हम जिस भी मुल्जिम के पीछे जाते थे हमारे पहुंचने से पहले ही इसे कत्ल कर दिया जाता था। और फिर चौधरी जुल्फकार जो मोहतरमा कत्ल केस का प्रोसिक्यूटर था और जो तहकीकात को तेजी से मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, उसे भी खालिद शेख मोहम्मद की मदद से कत्ल करवा दिया गया। वो कहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे थे और मजीद तहकीकात करना चाहते थे, मगर हुकूमत बदल गई और फिर हालात व वाक़यात भी बदल गए और पिछले तमाम सियासी कायदीन के कत्ल की तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस पर भी वक्त की धूल जम गई। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इन्फोजिया चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दें। इस कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से भी जरूर नवाजें। शुक्रिया।